नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक से सवाल इकट्ठे किए हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट से है, डायरेक्शन से है, ब्लड रिलेशन से है, फिगर काउंटिंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नंबर कोडिंग और डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन से है, नॉन वर्बल रीजनिंग से है, नंबर सीरीज से है, मिरर इमेज से है, एनालॉजी से है, रिपीटेड सीरीज से है और कोडिंग और डिकोडिंग से भी है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देना, ताकि इस तरह का सवाल कैसे हल करते हैं उनको भी पता चल सके। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। ये रहा पहला सवाल। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं। डी जी के दाएं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति है। सबसे बाएं ओर कौन है? तो चलिए इसी सवाल को हम अंग्रेजी में देखते हैं। 7 persons ए बी सी डी ई एफ एन जी आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन। डी इज राइट ऑफ जी। तो आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट हम इधर पकड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है? सबसे पहले डी इज राइट ऑफ जी। मान लीजिए जी यहाँ है, तो जी के राइट में कौन है? डी है। सी इज बिटवीन ए एंड बी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि सी कहाँ पर है? ए और बी के बीच में, तो सी ए और बी के बीच में होगा। ऐसा भी हो सकता है, एक चांस ये भी है और दूसरा चांस कैसा होगा? बी आगे सी बीच में ए, क्योंकि सी ए और बी के बीच में है, तो ऐसा भी हो सकता है। 2 चांस है, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला लाइन देखते हैं। तो फिर ई इज बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कौन है? ई है, तो फिर ई यहाँ होगा, एफ इधर होगा। अब देखिए एफ और डी के बीच में ई आ गया। ठीक है, अब देर आर 3 persons बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में 3 आदमी है, तो जी इधर है तो 1 2 3, ठीक ही है, तो बी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए जी और बी के बीच में 3 आदमी, तो फिर ये वाला फिगर आपका यहाँ नहीं होगा, ये वाला चांस होगा, क्योंकि कंफर्म है। ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था? सी इज बिटवीन ए एंड बी। अब सी ए और बी के बीच में है और टोटल 7 आदमी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 का साथ हमने बिठा लिया इन सबको। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा था? हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो बाएं छोर पर कौन है? लेफ्ट साइड में इधर कौन है? आपका जी है, तो फिर आपका डी ऑप्शन में जी दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल। ठीक है, इसको आप देखिए, मैं अंग्रेजी में इसको समझा देता हूँ। तो सवाल में क्या बोला है? ए मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। मान लीजिए एक आदमी यहाँ है, यहाँ से साउथ मतलब नीचे की तरफ आया, कितने? 15 मीटर इधर आया। ठीक है, देन टर्निंग टू हिज राइट, तो नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आ रहा था, तो राइट इसका इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। देन टर्निंग टू हिज राइट, दाएं मुड़ा और कितना पैदल चला? फिर 15 मीटर, तो इधर आया और यहाँ तक आ गया 15 मीटर। इधर भी आपका 15 मीटर ही होगा, इधर आया। ठीक है, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो इधर आया तो इसका राइट इधर ही होगा, लेफ्ट इधर होगा। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 10 मीटर, फिर वो 10 मीटर बाएं की ओर आया, इधर 10 मीटर आया। जब इधर आ रहा था तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, राइट इधर होगा। ये लेफ्ट राइट कंफ्यूज मत होना। अब इधर आया वो आदमी, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो उसके बाएं और मुड़ा और एंड वॉक्स 10 मीटर, फिर वो कितना चला गया? 15 मीटर चला गया। तो यहाँ पर देखिए आप, ऊपर कितना है?
ये वाला लाइन 15 मीटर है, तो यहाँ सीधा से इधर भी आपका 15 मीटर यहीं तक होगा, ठीक है। इधर आया 15 मीटर यहाँ। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो उसने शुरुआती कहाँ से किया था, यहाँ से, अब यहाँ पर है वो आदमी, तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वही हमको पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, अब इसको मत जोड़िए ऐसे, यहाँ से यहाँ 15, इधर 15 30, इधर 15, इधर 10, 30 और 15 कितना, सॉरी 15 15 30 10 40 और 15 55, 55 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसे मत करना है, हम सीधा पकड़ेंगे डायरेक्शन। तो अब मैं ऐसे इस यहाँ पर है, मैं ऐसे सीधा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये आदमी यहाँ पर है तो इसको भी सीधा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। अब ये इधर इतना है तो इधर भी वही तो होगा ना, तो इधर कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 10, तो 15 और 10 टोटल करने से वही ना निकलेगा, तो कितना होगा 15 और 10 25, यानी कि आपका बी ऑप्शन में 25 मीटर दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन से है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वो महिला उस पुरुष के किस प्रकार संबंधित है। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए लेडी सेड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम उस लेडी को बना देते हैं, ये है उस लेडी। वो लेडी ने क्या बोला है, अब हम क्या बोला है वो छोड़िए, पहले माई मदर बोला है, ये लास्ट में सेंटेंस में देखिए माई मदर, मतलब ये लेडी की माँ है, ये लेडी की माँ है, ठीक है। माई मदर मतलब उस लेडी की माँ है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर बोला है, तो वो कौन है, वो लड़की उस लड़के का क्या लगती है, तो वही हमको पता करना है, ठीक है। तो हम इसको अब पढ़ेंगे, देखिए हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो लड़का की माँ इसकी माँ की एकलौती बेटी है, ऐसा बोला है। तो ऐसा होगा, वो लड़का की माँ ये होगी, है ठीक है। लड़का की माँ की एकलौती बेटी तो एक स्वयं होगी, समझ गए। तो मैं इसको आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज करेगा ये बात, ठीक है, इसलिए ये आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला, हिज मदर मतलब इस लड़की की माँ, तो कौन होगी, वो लड़की स्वयं होगी। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, मतलब एकमात्र बेटी है किसकी, उसकी माँ की। इसकी माँ कौन है, ये है। इसकी माँ की एकलौती बेटी होगी तो वो स्वयं होगी। अगर उसकी बेटी सिर्फ होता तो इसकी बहन भी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ एकलौती बेटी बोला है तो वो स्वयं होगी, ठीक है। इस लड़के की माँ की एकलौती बेटी है वो, तो वो लड़की उस लड़के से साथ क्या संबंधित रखती है, तो लड़के से ये क्या संबंधित है, लड़के इसको क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। तो आपका माँ कहाँ है, आपका ए ऑप्शन में मदर दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर इसको आप इंग्लिश में कंफ्यूज हुए तो मैं इसको हिंदी में भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब महिला, ये रही महिला। महिला ने क्या बोला, उसकी माँ मतलब ये लड़का की माँ है ये महिला, ठीक है। अब देखिए उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी, तो इसकी माँ इधर है, तो इसकी माँ इस माँ की एकलौती बेटी है, समझ गए ना। तो उस लड़की औरत को क्या बोलेगी, माँ बोलेगी। ये रहा अगला सवाल, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब इस तरह का फिगर में कंफ्यूज मत होना,
यहाँ पर मैं आपको आसान ट्रिक्स दिखा देता हूँ। पहले हम इसको पकड़ेंगे, देखिए ये वाला है। तो यहाँ पर 1 और 1 2 है, तो इसका फार्मूला क्या है 1 + 2 3। तो यहाँ से 3 ट्राइंगल्स बन गया है। अब उसी प्रकार यहाँ से भी आपका 3 बनेगा, क्योंकि 1 और 2 है, तो 1 और 2 प्लस करेंगे तो 3। और उसी प्रकार का एक और ट्राइंगल आपका इधर भी बनेगा। यहाँ पर तो यहाँ 1 और 2, तो यहाँ से भी आपका 1 + 2 3। तो कितना हुआ 9 ट्राइंगल्स हमको अभी तक मिल चुका है। अब और कोई है क्या? तो यहाँ पर एक और है, ये आपका ऐसा एक ट्राइंगल्स बनेगा। ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा। तो कितना हुआ और 2। एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा। फिर +1, एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा। +1, एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा। ठीक है। तो फिर +1, तो कितना हुआ 9 2 11 12 13 14, यानी कि इस फिगर में आपका टोटल कितना ट्राइंगल्स है? तो फिर 14 ट्राइंगल्स है। 14 से एक भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, यदि के का अर्थ इनटू है, टी का अर्थ डिवाइड है, भी का अर्थ प्लस है और आर का अर्थ माइनस है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा? मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। 16 को हम 16 लिख देंगे। भी का मतलब क्या है? भी डिनोट्स प्लस, मतलब भी का मतलब प्लस है। 24, टी का मतलब क्या है? डिवाइड है, डिवाइड बाई 8। उसके बाद आर है, आर का मतलब किधर गया? आर का मतलब माइनस है, -6। टी का मतलब डिवाइड है, डिवाइड बाई 2। और के का मतलब इनटू है, इनटू 3। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इंटू 3। 16 + 3 - 3 × 3 9। तो 16 + 3 19, -9 कर देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10 होगा आपका आंसर, सही आंसर। तो आपका सी ऑप्शन में 10 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। यदि ब्रैकेट में 2 है, H*4 = 2 और ब्रैकेट में 4 है, H*4 = 16 है, तो 6 ब्रैकेट में 6 H*A = 18 में ए का मान क्या है? तो ये थोड़ा हार्ड है सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देखिए, ये H है ना, इसका वैल्यू क्या है? क्यूब है ये, ठीक है। और जो स्टार दिया गया है, स्टार का वैल्यू होगा आपके यहाँ पर डिवाइड। तो देखिए अब इसको हम बना के आपको दिखा देते हैं। इस साइड में रख देंगे। क्या है? 2। हैश का मतलब क्या बोला था? 2 के बाद हैच है, हैश का मतलब क्यूब है, तो 2 को क्यूब कर बनाएंगे। उसके बाद स्टार है, स्टार का मतलब डिवाइड, डिवाइड बाई क्या है? 4 है। तो 2 क्यूब का मतलब 8 होता है। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यही 2 है ये, ठीक है। अब अगला में देखेंगे क्या है? 4, हैश का मतलब क्या था? क्यूब,
क्यूब कर देंगे, उसके बाद स्टार है, स्टार का मतलब डिवाइड है 4, 4 क्यूब का मतलब 64, 64 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यही 16 है ये, ठीक है। अब उसी तरह से हम इसका बनाएंगे, 6 हैश का मतलब क्यूब होगा, स्टार का मतलब डिवाइड बाई ए कर देंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। मतलब 6 क्यूब का मतलब 216 को अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो फिर ए कितना होगा, 216 डिवाइड बाई 18। तो अगर हम 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो फिर ए का वैल्यू क्या हुआ, ए का वैल्यू आपका कितना आया, 12, यानी कि आपका बी ऑप्शन में 12 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, विषम युग्म चुने, हवाई जहाज पायलट, कार सड़क, रॉकेट अंतरिक्ष, जहाज समुद्र। चूज द ओड पेयर। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा। वैसे देखें तो एयरप्लेन को कौन कौन चलाता है या उड़ाता है, आपका पायलट, ठीक है। अब लेकिन कार का किसके साथ संबंध दिया है यहाँ पर, रोड पर, मतलब कार रोड पर सड़क पर चलती है। रॉकेट का स्पेस से दिया गया है, मतलब रॉकेट कहाँ उड़ती है, अंतरिक्ष में, स्पेस में। और शिप कहाँ चलती है, समुद्र में चलती है, जहाज। तो आपका इन चारों में से विषम कौन हुआ, आपका ये हुआ। ये एरोप्लेन कहाँ होना चाहिए था, आकाश होना चाहिए था, स्काई होना चाहिए था, आकाश में चलता है या उड़ता है, लेकिन यहाँ पर पायलट दिया गया है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार के साथ ड्राइवर होना चाहिए, शिप के साथ कैप्टन होना चाहिए। और रॉकेट कौन चलाता है, रॉकेट तो खुद ब खुद चल जाता है, तो इसका तो कोई चलाने वाला ही नहीं होगा, नीचे ही होता है साइंटिस्ट लोग या इंजीनियर लोग। तो इन चारों में से वैसे ये तीनों क्या है, कोई सामान है, कोई चीज है जो कहाँ पर चलती है वो दिखा रहा है, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है या वाहन है ये लोग। ये कार आपका सड़क पर चलती है, रॉकेट स्पेस अंतरिक्ष में चलता है, और शिप समुद्र में चलता है, लेकिन एयरप्लेन पायलट्स में नहीं चलता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, ओड हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, अंतर्निहित है, घूर्णन का अनुमति नहीं है। मतलब ये वाला सिंबल इन चारों में से किस ऑप्शन में है, ये कहीं पर लगाने से ये फिट हो जाएगा। तो ए बी सी डी में से कहाँ पर है, लेकिन घूर्णन मतलब रोटेशन इसमें अलाउड नहीं है। जैसा है हूबहू यहाँ पर रखने से ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में ये फिट होगा, तो कहाँ होगा। तो वैसे देखे तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा है। यानी कि आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो इन चारों में से यहाँ पर क्या आएगा वही हमको चुनना है, ठीक है। तो 142 से 50 कैसे आ सकता है, 150, 150 कैसे आएगा, अगर इसमें हम +8 कर देंगे तो आ जाएगा। अब 150 से 130 लाना हो तो यहाँ पर -27 कर देंगे तो आ जाएगा। अब 123 से 187 187 करना हो तो +64 कर देंगे तो आ जाएगा। 187 से 62 लाना हो तो -125 कर देंगे तो आ जाएगा। तो अगला क्या करेंगे हम, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अगला हम प्लस कर देंगे। लेकिन क्या प्लस करेंगे, तो देखिए 8 का मतलब आपका 2 का क्यूब है, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब, 125 का मतलब 5 का क्यूब, तो अगला 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो अगर हम 62 के साथ 216 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 278। तो आपका डी ऑप्शन में 278 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा।
ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है। तो मिरर के सामने क्या है, एच है, तो सबसे पहले एच आएगा आगे। तो आपका डी ऑप्शन में पहले ए आया है तो ये नहीं होगा, हटा देते हैं इसको। उसके बाद मैं इसको जो है बाहर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। एच है, एच होगा। उसके बाद सी है, सी ऐसा होगा। उसके बाद ए है, ए ऐसा होगा। ए के ओ है, ओ। उसके बाद आर है, आर ऐसा होगा। आर के बाद दो पी है, एक पी, दो पी, और आगे क्या है, ए है। मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे होगा। तो इस तरह का कहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका, ये नहीं है, यहाँ पर पी पी गलत है, ऐसा पी होगा ही नहीं। ये आर नहीं होगा, ये मिरर इमेज है, और सॉरी वाटर इमेज है। ए भी गलत है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, सादृश्य पूरा कीजिए। वायरस इस्टू वायरोलॉजी है तो हार्ट इस्टू क्या होगा? वायरस का स्टडी और वायरस इसका वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। तो उसी प्रकार हार्ट के स्टडी को क्या बोलेंगे, हार्टोलॉजी बोलेंगे क्या? अब हार्टोलॉजी तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर रुधिर विज्ञान, अस्थि विज्ञान, कोशिका विज्ञान और हृदय विज्ञान है। तो वायरस के साथ वायरोलॉजी का संबंध है, तो हार्ट के साथ किसका संबंध होगा? हेमाटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, साइटोलॉजी और कार्डियोलॉजी। तो हार्ट के साथ आपका कार्डियोलॉजी का संबंध होता है, CARDIOLOGY। याद रखिए, हार्ट के साथ कार्डियोलॉजी, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड है, लेकिन हिंदी में आसान था। देखिए, हिंदी से तो आसानी से पकड़ेंगे। वायरस के साथ वायरोलॉजी है तो हार्ट के साथ हार्ट मतलब हृदय, हृदय के साथ हृदय विज्ञान। तो फिर आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का, ठीक है। श्रृंखला पूरा करें। ये सवाल आपका SSC CHSL 2020 में आया था। कंप्लीट द सीरीज, ये आपका रिपीटेड सीरीज से है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर गिनती करने से यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला एक अक्षर है, वही बाद में आकर दो अक्षर हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर जी एक अक्षर है, इधर दो अक्षर, इधर तीन अक्षर है। तो यहाँ पर कोई अलग ही फंडा है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पर कितना जी है, 3 है। तो हम एफ भी 3 बना के देखते हैं। एफ भी 3 बना दिया है। तो फिर ई 2 है, तो ई को भी तो हमें 3 बनाना होगा। तो यहाँ पर 2 जी है, तो 2 एफ बनाएंगे हम, 2 ई है। अब सिंगल एफ है, ई है, सिंगल जी है तो सिंगल एफ। समझ गए? एक एक ई एफ जी है यहाँ पर, देखिए। अब यहाँ पर 2 2 डबल ई डबल एफ डबल जी है। अब इधर ट्रिपल ई ट्रिपल एफ ट्रिपल जी हो गया, ठीक है। इस तरह का था ये। तो क्या क्या लिखा हमने, एफ, फिर एफ, ई, फिर एफ एफ। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है? आंसर आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, यदि E इक्वल टू 5 है और EFD 5 है, ये भी सिर्फ E से भी 5 आ रहा है और EFD से भी 5 आ रहा है, तो हमें RT का मान ज्ञात करना होगा। तो वैसे E का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, तो 5 लिख दिया। अब E, F और D का प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। E का कितना है? 5 है, F का 6 है और D का 4 है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 5 + 6 11 + 4 15। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 5 दिया है। तो 15 से 5 कैसे लाएंगे? अगर डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर E है, E कितना अक्षर है? एक अक्षर है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 5 आ जाएगा। E से 5 ऐसे आया। अब EFD से 5 कैसे आया? ऐसे आया। EFD को प्लेस वैल्यू लिख दिया, टोटल करने पर कितना आया आपका? 15। अब यहाँ पर EFD 3 अक्षर है तो 3 से डिवाइड कर दिया,
अब उसी तरह से हम आर टी का भी निकालेंगे। आर का प्लेस वैल्यू 18 है और टी का 20 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 38। अब आर और टी यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 38 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, आपका 19 होगा आंसर। आपका डी ऑप्शन में 19 दे रखा है तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।